सिंह हम लेकर के आए हमारा खास शो एक देश एक चुनाव सियासी दाव में आपका स्वागत है। एक देश एक चुनाव बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब बिल को संसद में पेश होना है, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों को इससे तनाव होने लगा है। इस मुद्दे पर संसद से सड़क तक सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत क्या सोचता है ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक देश एक चुनाव सियासी दांव। एक देश एक चुनाव किस किस को तनाव। क्या 2029 में देश के सारे चुनाव एक ही तारीख पर होंगे? एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब इस बिल को संसद में पास होना है। पहले बिल संसद में आएगा, इसके बाद तय होगा कि संसद में बिल पास होता है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर आंखें टेढ़ी करने लगा है। 47 दलों से मांगा गया था सुझाव। 32 दलों ने बिल के पक्ष में दिया सुझाव। 15 दलों ने विरोध में दिया है सुझाव। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। मेरा ये मानना है, एक तो सुना है मैंने कि वो कमेटी को जाएगा, ठीक है कमेटी को जाए, क्योंकि विचार विमर्श जरूरी है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, मुझे नहीं लगता कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि 5-10 साल बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी कि विधानसभाएं भंग होने लगेंगी, रोज रोज चुनाव होने लगेंगे। तो जो मकसद है कि रोज रोज चुनाव ना हो, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक ये प्रावधान नहीं आएगा कि सदन भंग नहीं होगा 5 साल तक, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं। वो उसको आप अचीव कर ही नहीं सकते। वैसे विपक्षी दल जो है काफी इस पे जो है विरोध में है, तो देखिए अब क्या होता। बहुत लंबा रास्ता तय करना है जी। अगर संसद में आए, पास भी हो जाए, महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका है, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी। 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। सत्ता पक्ष का मानना है कि एक देश एक चुनाव देश के हित में है। इसमें न केवल पैसों की बचत होगी, बल्कि देश को राजनीतिक स्थिरता भी मिलेगी। ये प्रक्रिया होगी, लेकिन हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है, तानाशाही अब उनको तो सब कुछ में कुछ न कुछ नजर आता है, तो क्या किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या तानाशाही है। जब कैबिनेट का कोई डिसीजन होता है और सदन चल रहा होता है तो उस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के दिल के बहुत नजदीक है वन नेशन वन इलेक्शन। जैसे वन नेशन वन ग्रिड किया, उसका देश को लाभ हुआ। वन नेशन वन राशन हुआ, कहीं से भी अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन ये अपना आयुष्मान कार्ड हुआ है कि कहीं भी जाकर के इलाज करा सकते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो बहुत ही राष्ट्रहित में होगा। एक बार चुनाव हो जाए और उसके बाद हम लोग अपने विकास के कामों में लग जाएं। इसीलिए हिंदी खबर ने इस मुद्दे पर देश की नब्ज टटोलने की कोशिश की। जानना चाहा कि इस राजनीतिक मुद्दे पर आखिर देश क्या सोचता है, देश के दिल में क्या है, देश की राजधानी दिल्ली क्या राय रखती है। एक देश एक चुनाव के बारे में पहले वो जान लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। इस पर लोगों का क्या कहना है, क्या चुनाव पूरे देश में एक साथ होने चाहिए या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जनता का क्या मत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी बिल पेश भी कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि एक साथ चुनाव करवाए जाने चाहिए? करवाने चाहिए जी। एक तो ये प्रॉब्लम होना नहीं होगी इसके अंदर कि जैसे अभी यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद राजस्थान में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि
जो पार्टीज है वो पहले से प्लानिंग करने लग जाती है कि हम दिल्ली में इलेक्शन होना है तो हमने ये प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग करनी है। तो कुछ प्लान करके इलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, लोगों को धोखा देने का कोई फायदा नहीं है। तो बेटर रहेगा कि सब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे, जो रिजल्ट आना होगा, जो चीज होगी वो सामने खुल के आएगी। तो अगर मान लीजिए देखिए 140-45 करोड़ की लगभग आबादी हो चुकी है, जब चुनाव होते हैं वो ही कई सारे फेजेस में होते हैं, लेकिन जब एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि इलेक्शन का बेसिक मतलब ही अकाउंटेबिलिटी होता है। अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी। अगर 2 बार इलेक्शन होगा तो सारे नेताओं को 2 बार अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। इसीलिए मेन 2 बार इलेक्शन कराने का यही होता है। जैसे कि अभी हमने मुंबई में देखा, महाराष्ट्र इलेक्शन में पैसों का बहुत लेन देन हुआ। अगर एक ही बार में इलेक्शन होगा तो ज्यादा फंडिंग आएगी, ज्यादा करप्शन होगा। 2 बार में होगा तो उसको मिसमैनेजमेंट करना डिफिकल्ट होगा, चीजें इजिली मैनेज हो जाएंगी अगर दो बार में होगा। और आपका क्वेश्चन था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे देश में एक ही बार में इलेक्शन होगा, वो फिर भी फेजेस में होगा। ईवीएम हमारे पास उतनी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए ईवीएम अवेलेबल है। मेन दिक्कत अकाउंटेबिलिटी की आती है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो अकाउंटेबिलिटी चली जाएगी। अभी जैसे कि हमारा रेडिकलाइजेशन हो रखा है, कम्युनलिज्म हो रखा है, उन मुद्दों पे आ जाएगा। नेशनल इश्यूज पे फिर इलेक्शन लड़ा जाएगा, लोकल इश्यूज पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन जब एक इलेक्शन छोटा इलेक्शन होता है स्टेट का, तो उस पर स्टेट के इश्यूज पे लिया जाता है। लेकिन नेशन का इलेक्शन नेशन इश्यूज पे लिया जाता है। दोनों को मिक्स करने से कुछ फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे मजबूत सियासी सूबा है। कहावत यह भी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी की राजधानी लखनऊ इस मुद्दे पर क्या सोचती है, ये भी जाना हिंदी खबर ने। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर पूरे देश में राजनीति तेज है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा कि पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं, और जिसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर एक साथ सभी जगहों पर चुनाव होंगे तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो पैसे, जो सरकारी धन का जो प्रयोग होता है वो कम से कम होगा। और इसके लिए वो 1 नेशन 1 इलेक्शन को बड़े स्तर पर पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। लेकिन जहां विपक्ष लगातार इसको असंवैधानिक और अलगतांत्रिक बता रहा है, लेकिन इस बीच में आम लोगों की क्या राय है, उसके लिए हम आम लोगों के बीच में आए हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की बात कर रही है, यानी कि पूरे देश में एक चुनाव, हर बार अलग अलग राज्यों में चुनाव ना हो, केंद्र के चुनाव अलग ना हो, जो सिस्टम है वो थोड़ा खाली हो, जिससे कि और अच्छे से चुनाव हो सके। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देश का पैसा जो गलत ढंग से जो दुरुपयोग हो रहा है, ये रोका जाए और चुनाव एक ही साथ कराया जाए, चाहे पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, चुनाव एक साथ कराया जाए। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका सुधार होगा। आप किस तरीके से देखते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है कि अगर पूरे देश में एक साथ सारे चुनाव होंगे तो उससे व्यवस्था सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। और सरकार का जो खर्चा अनर्गल है, फोर्स का खर्चा है, और बीच बीच में अधिसूचनाएं लग जाती है, काम बाधित होता है। इसलिए एक इलेक्शन एक चुनाव होना, एक देश एक चुनाव होना बहुत ही सर्वसम्मत से बहुत ही स्वागत योग्य है और होना चाहिए। एक देश एक चुनाव कराने के लिए मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया, जिसने देश में कैसे एक देश एक चुनाव की सोच को साकार किया जा सकता है, इसको लेकर 7 सुझाव दिए, जिसे 2 भागों में लागू करने के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दी। तो क्या ये रिकमेंडेशन जल्द ही लागू हो सकती है? अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, इस पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्या सोचती है, ये जाना हिंदी खबर ने। 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और ये चर्चा है कि जल्द ही विधेयक जो है सदन में लाया जा सकता है। और ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि अभी अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, अलग अलग वक्त में चुनाव होते हैं। ऐसे में अगर पूरे देश में एक ही बार चुनाव हो तो इसको लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, वही जानने के लिए हम जनता के बीच हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश के लिए कोई नया नहीं है। सन 1952 से लेके 52, 67 और 62 ये इलेक्शन जो हुए हैं विधानसभा के और लोकसभा के, सब एक ही साथ हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब सरकारें नबी तुली बनी, जैसे कि एनडीए अलायंस है, अलायंस में कोई नाराज हो गया और फिर मध्यवर्ती चुनाव करने की स्थिति हुई, तब उस दौरान ये सब चीज़ें अस्थिर हुई। तो अब ये चीज़ें स्थिर कैसे होंगी ये देखना होगा, क्योंकि अलायंस घटक दल दोनों के साथ है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो। अगर एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस में अगर मान लिया किसी के पास 24 सीटों के आधार पर वर्तमान सरकार बनी है, 25 सीटों के आधार पर बनी है, और वो बैकअप होता है,
तो सरकार क्या होगा, स्थिर हो जाएगी। स्थिर होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, तो ये भी देखना है। फिर संसाधन जुटाने बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक समय पर हो सकते हैं, लेकिन निगम के जो चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के जो छोटे इलेक्शन होते हैं, उनके लिए एक सीमा हो। तो मुझे लगता है 2.5 वर्ष का कार्यकाल इनका चुनाव को इन्हें करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा मूव है ये, और इसके लिए मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी दलों के साथ बैठक करके आम सहमति बनाई जाए, क्योंकि ना तो राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में जो रिक्वायर्ड हम लोगों का मोदी सरकार का एक बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं छू पा रहे हैं। तो एक आम नागरिक के विचार से मैं ये कह रही हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा कदम है। विपक्ष इसके ऊपर कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष को चाहिए देश में अस्थिरता रहे और आम लोगों के जो फंड्स हैं या मानव संसाधन बार बार इलेक्शन हो, बार बार वेस्टेज हो। लेकिन मोदी सरकार का यह जो कदम है ये स्वागत योग्य है और ये लागू होना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद गन्ना किसानों का इलाका कहा जाता है। ऐसे में देश के अन्नदाता इस मुद्दे पर अपनी राय क्या रखते हैं, ये जाना हिंदी खबर ने। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है, अब संसद में पेश होने अगले हफ्ते में पेश हो जाएगा। तो इस बिल से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान? सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक तो खर्चा कम होगा और सब काम एक साथ हो जाएगा, और एक जो तरीका बनेगा एक काम का कि 5 साल बाद इलेक्शन होना है। ये नहीं है कि अभी हुआ है, 6 महीने बाद यहाँ हो रहा है, 2 महीने बाद वहाँ हो रहा है, फिर कुछ हो गया, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो इससे तो ठीक हो जाएगा। ये तो होना चाहिए, बहुत समय से इसकी ये आवाज उठती हुई आ रही है। एक राष्ट्र और एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि बार बार चुनाव होते हैं, कभी स्टेट लेवल पे, कभी पंचायत लेवल पे, तो वहां पे बहुत सारा धन भी खर्च होता है, बहुत समय बर्बाद होता है। अगर एक समय में पूरे राष्ट्र में चुनाव होगा तो हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पूरा का पूरा शासन प्रशासन एक समय में इस काम से निजात पाएगा। 5 साल के लिए वो विकास कार्य में ज्यादा से ज्यादा बढ़ के काम हो पाएगा, तो ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर क्या सोच रखता है, ये भी जाना हिंदी खबर ने, वो आप भी सुनिए। भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन आखिरकार क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी जो बार बार चुनाव का झंझट होता है, सरकारें चुनी जाती है मगर कार्यकाल पूरा नहीं करती, इससे छुटकारा मिलेगा। आज यूपी का चुनाव है, कल बिहार का चुनाव है, परसों महाराष्ट्र का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है। ये अलग अलग समय पे ना होकर के एक समय पे चुनाव हो, ये बिल उसके लिए लाया जा रहा है। ये मोदी सरकार ये जो बिल ला रही है, इसका बड़ा लाभ होगा देशवासियों को। देशवासी को कई 1000 करोड़ रुपया इसके एक साथ चुनाव होने से बचेगा। विरोधी पार्टी तो कहेगी ना, विपक्ष को ये नहीं पता कि देश के विकास में जीडीपी भी इससे बहुत बढ़ेगी हमारी। उसका रीजन एक चुनाव को खर्च, इतना मोटा खर्च होता है सरकार का, वो पैसा कहाँ से है? जनता का ही तो पैसा है। जनता का पैसा जीडीपी बढ़ने में काम आएगा। यदि एक चुनाव होगा तो हर प्रधानमंत्री भी, आज बिहार का चुनाव, आज राजस्थान का चुनाव, काम करने का टाइम तो मिलता ही नहीं। चुनाव में आदमी व्यस्त रहता है, और कोई भी पार्टी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, सत्ता में हो या विपक्ष हो, हर विपक्ष को भी चुनाव के कार्य में लगना पड़ता है। उनको भी वे भी टाइम नहीं दे पाते, विकास की बात करने में वे ही कहाँ टाइम दे पाते हैं। इससे विपक्ष को भी फायदा है, जनता को भी फायदा है, और जो सरकार चला रहे उनको भी बहुत जनता के हित के लिए प्रॉफिट। एक देश एक चुनाव देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि पिछले 10 साल में चुनाव आयोग ने हर तीसरे महीने कोई ना कोई चुनाव करवाया है। ऐसे में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर क्या सोच रखती है नोएडा की जनता, ये भी सुन लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है, उसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ लोग हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को किस नजरिए से देख सकते हैं, कितना इसका नुकसान है, क्या कुछ इनके फायदे हैं, इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या लग रहा है कितना कारगर ये साबित होगा? बिल्कुल कारगर साबित होगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जितनी बार देश में चुनाव होते हैं उतनी बार बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत सारी सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, सारे काम बंद हो जाते हैं, धारा 144 लग जाती है, ना कहीं ना जा सकते, पूरी की पूरी समस्याएं होती हैं। तो अगर ये 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, पूरा विधानसभा लोकसभा सारे हो जाएं,
तो सरकारी खर्चा भी कम होता है, पब्लिक भी परेशान कम होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है और ये सरकार को कर देना चाहिए। ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि एक बार में ये सारे इलेक्शन हों, क्योंकि बार बार इलेक्शन होना और आज यहाँ इलेक्शन है कल वहाँ इलेक्शन है, तो ये पूरा दुरुपयोग है पैसे का। और इसमें पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। जो पैसे खर्च होते हैं, एक नंबर के तो पैसे होते ही हैं गवर्नमेंट के, लेकिन 2 नंबर में जो लोग, और इससे 2 नंबर का पैसे से क्या है कि लोग जगह जगह, आज यहाँ इलेक्शन है तो इसी स्टेट के लोग यहाँ आ जाते हैं, दूसरे स्टेटों के लोग, कल दूसरे स्टेटों में इलेक्शन है तो वो यहाँ के गुंडे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको फ्री का पैसा मिल रहा, फ्री की दारू मिल रही है। तो इससे बहुत ही नुकसान है और वही गुंडे पलते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी रोक लगेगी। ये मोदी जी जो लेके आ रहे हैं वो अच्छा है, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी विरोध नहीं करना चाहिए इसका। जो अच्छा काम के लिए अगर कोई पहल हो रही है तो डेफिनेटली वो हो जाना चाहिए। 1951 से लेकर 1967 तक देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे, लेकिन 1967 के बाद से परंपरा बिगड़ गई। कहीं राज्य की विधानसभा को भंग करना पड़ा तो कहीं लोकसभा चुनाव पहले करा लिए गए। आलम यह हो गया कि अब देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। इसीलिए अगर एक देश एक चुनाव बिल पास होता है तो 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकेंगे। और इसी मुद्दे पर झांसी की जनता क्या राय रखती है, ये जाना हिंदी खबर ने। एक देश एक चुनाव, कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ झांसी के कुछ लोग हैं, विद्यार्थी भी हैं, और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो फिर इसमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? जो सरकार ने बिल जो पास किया है कैबिनेट में वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि एक तो विकास कार्य जो बार बार चुनाव होते हैं तो उससे आचार संहिता लगती है तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं, और जब बार बार चुनाव होते हैं तो अधिक सरकार का धन खर्च होता है, उससे धन की बचत होगी। और जो कहीं प्रदेश के बाहर जो लोग रहते हैं वो भी एक मजदूरी करते हैं, वो भी चुनाव के लिए बार बार आना पड़ता है, इससे उनकी मजदूरी से भी प्रभावित होती है। इसलिए जो सरकार ने इस बिल को पास किया है बहुत सराहनीय है। ये बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास होना चाहिए। ये जनता के हित में है, जनहित में है, ये हम बहुत इसकी सराहना करते हैं। इससे पूरे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक देश एक चुनाव से सारे तो समय की बचत होगी, और जितने भी अपने भारत के लोग हैं एक बार चुनाव होने से एक बार सभी जगह पहुंच के वोट डाल सकते हैं। एक देश एक चुनाव की समिति ने देश की राष्ट्रपति को 18,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन 7 देशों की राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया का भी जिक्र है जहां एक साथ चुनाव होते हैं, जिसमें बेल्जियम, स्वीडन, जापान प्रमुख है। इस मुद्दे पर हरदोई की जनता अपनी क्या राय रखती है, ये भी सुन लीजिए। वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, इससे क्या फायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए। इससे मैं सोचता हूँ कि युवाओं में इस तरीके का वो जो भी जनता है हमारी देश की, उसमें जो है वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि जनता बार बार वोट करना नहीं चाहती है। एक बार में अगर एक ही साथ में सारे चुनाव हो जाएंगे, निकाय चुनाव हो गए, आपके राज्य चुनाव हो गए या लोकसभा को चुनाव हो गए, एक साथ में होंगे तो इससे बेहतर फ़र्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के चुनाव होने भी चाहिए, ताकि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको बार बार काम करने के लिए जाना पड़ता है और बार बार राज्य सरकारों को भी चुनाव मोड में आना पड़ता है। इस वजह से मुझे लगता है कि वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए। कितना फायदा हो सकता है एक इलेक्शन एक चुनाव, एक देश एक चुनाव? जो इस समय की वर्तमान सरकार है उसने अच्छा निर्णय लिया है कुल मिलाकर के, और ये तो 2019 में माननीय मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने इस बात पर मन की बात में चर्चा भी की थी, और कुल मिलाकर सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को साथ में लेकर विचार विमर्श अभी किया जाएगा, और जहां तक है ये बिल पास हो जाएगा। जो निर्णय लिया गया है अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। और इस मुद्दे पर बुलंदशहर की जनता क्या राय रखती है, ये भी जानने की कोशिश की हिंदी खबर ने। आप ये बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन सरकार चाहती है करना,
ये इसे आप कैसे देखते हैं? एक बार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव संभव है? देखिए, अगर किया जाए तो संभव हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो सरकार को ये एक साथ कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार की जो परेशानियां होती हैं इलेक्शन को लेकर के, उससे पूरा देश ही प्रभावित होता है और देश का हर तबका उससे प्रभावित होता है। कई सारी चीज़ें उससे पैदा होती हैं। अगर एक बार में चुनाव हो जाते हैं तो जो भी परेशानियां हैं वो सब एक बार में रहेंगी। वन नेशन वन इलेक्शन जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट अपने हिसाब से सही है, किंतु जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है और जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है चुनाव को संपन्न कराने के लिए, वो आपके पास कितनी उपलब्ध है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी, जब तक उसको हम उस लेवल तक नहीं ले आते तब तक इस बारे में सोचना अभी संभव नहीं है। संवैधानिक ढांचे का मुद्दा है, तो सभी पक्ष जब इसमें एक साथ आएंगे, सभी मानेंगे कि हाँ एक साथ चुनाव होना चाहिए, सभी पार्टियाँ, तभी करना चाहिए। और अगर अच्छाइयों की इसमें बात करें तो अच्छाइयाँ ये हैं कि देश के संसाधन बचेंगे, और दूसरी बात ये होगा कि जो रेवड़ियाँ बढ़ती हैं चुनाव में, 5 साल बढ़ती रहती हैं, कोई डिसीजन नहीं हो पाता ठोस, इससे भी फायदा हमें मिलेगा। अगर हम कंसर्न की बात करें तो कहीं राष्ट्रीय मुद्दों में स्थानीय मुद्दे विलुप्त ना हो जाएं, राष्ट्रीय स्तर में नारे लगेंगे और स्थानीय जो मुद्दे हैं विलुप्त हो जाएंगे इसमें। तो मेरा सबसे बड़ा इसमें कंसर्न यही है इस चुनाव के संदर्भ में। देश की पहली 3 लोकसभा ने अपने 5 साल के कार्यकाल को समय पर पूरा किया और तीनों लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ हुए। अब देश एक बार फिर उसी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रास्ता लंबा है और ये बिल अगर सभी की सहमति से संसद में पास होता है तो 2029 में एक बार फिर देश में एक देश एक चुनाव की परिपाटी सफल हो सकेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां राहुल गांधी को एसीजेएम तृतीय कोर्ट ने तलब किया है। 10 जनवरी बतौर आरोपी राहुल गांधी को तलब किया।